तो हम बात करते हैं यार पल्लवास की और चालुक्यास की, जो कि साउथ में थे। चोलास एम्पायर की बात करेंगे, इसके एमसीक्यूज की बात करेंगे। सो ये रीजन है अराउंड द 9 to 12 सेंचुरी बिफोर द एडवेंट ऑफ हुम, बिटवीन द एडवेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विथ रेफरेंस टू द चोला डायनेस्टी, हमको बात किसकी करनी है भाई? चोलास की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे पूछा क्या गया है? करेक्ट पूछा गया है। देयर कोर एरिया ऑफ रूल वॉज द कृष्णा डेल्टा, लेटर नोन एज द चोला मंडलम। क्या ये सही है? नो। देयर मेन रूल ऑफ एरिया, ये जो चोला, चेरास एंड पांड्यास, आप हमेशा रखना, यहाँ पे चोलास थे, यहाँ पे चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे। सो चोला, चेरास एंड पांड्यास। तो देयर मेन रूल ऑफ द कोर एरिया ऑफ द रूल इज कावेरी डेल्टा, नॉट कृष्णा। दिस इज इनकरेक्ट। किंग करिकला वॉज फेमस रूलर ऑफ चोला किंगडम। बिल्कुल सही बात है यार, किंग करिकला जो थे फेमस रूलर हैं चोला किंगडम के, एंड इनके पास एक फोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी ऑफ हुम? पोर्ट सिटी ऑफ चोलास इज पुरहार और पुहर, इसको हम क्या के नाम से जानते थे? मतलब कावेरी पट्टनम। द बैटल ऑफ, तो ये बिल्कुल सही बात है, द बैटल ऑफ वेनी इज एसोसिएटेड विथ चोला डायनेस्टी, है ना? बिल्कुल सही बात है यार। इसमें क्या हुआ था, जो किंग करिकला थे, है ना, उसमें उन्होंने डिफीट किया था जो कॉन्फिडरेसी था चेरास एंड पांड्यास का। सो इट इज करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, क्या हो जाएगा? बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चोला रूल ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है चोला के बारे में। मुजरी एंड टोंडी वेयर द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ चोलास। पहली बात तो मुजरी एंड टोंडी जो थे एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट थे ऑफ चेरास, नॉट चोलास। यहाँ पे थे। मुजरीस जो है ये चोला का एरिया है, ये चेरास का एरिया है। तो यहाँ पे है मुजरिस, यहाँ पे है टोंडी भी, यहाँ पे है, ये चेरास के पास में है। जो पांड्यास हैं एंड चोलास का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है वो क्या है? कावेरी पट्टनम एंड पुहर। सो दिस इज इनकरेक्ट। सालाभोगा वॉज अ टाइप ऑफ लैंड ग्रांट गिवन टू द टेम्पल। सालाभोगा क्या है? सालाभोगा वॉज अ टाइप ऑफ लैंड ग्रांट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। साफ साफ एनसीईआरटी में बताया गया है यार, एनसीईआरटी का चीज़ें फोकस करना है बहुत ज़्यादा हमको। सो दिस आर दी लैंड ग्रांट फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, मतलब ऐसा जमीन जो कि चोला देते हैं। चोला इंस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया है ये लैंड गिफ्ट है यार, जिसमें आपको स्कूल को मेंटेन करने के लिए दिया जाता था। अगर कहीं स्कूल रख रहे हैं ना तो वहाँ पे आसपास ही रीजन दिए जाते थे, जिसको बोलते हैं सोलाभोगा। सो इट इज़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है भाई, नाइदर 1 नॉट 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो उस समय इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें चोला किम के अंदर, तो एक वलन वगई होता था। वलन वगई इज व्हाट? इट इज द लैंड फॉर द नॉन ब्राह्मण्स, है ना? वलन वगई मतलब क्या होता है? वलन वगई मतलब लैंड फॉर द नॉन ब्राह्मण्स। इट इज वलन वगई मतलब क्या? लैंड फॉर नॉन ब्राह्मणा। एक था ब्रह्मदया, दैट इज लैंड गिफ्टेड टू, ये 4 टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मदया इज लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण ड्यूरिंग द चोला एम्पायर, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सोलाभोगा की बात कर ली जो कि स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था। एंड देवदाना, है ना? देवदाना, फिर इसी को क्या बोलते थे? त्रिरुना मुट्टू कानई। तो ये भी टर्म देके हमको इसका मतलब क्या होता है ये पूछा जा सकता है। सो दिस इज दी देवदाना। देव मीन्स गॉड, सो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। एंड पलिचचंदम इज लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। पलिचचंदम is land donated to Jain
इंस्टीट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म हमको याद होना चाहिए। वलंग वगाई इज लैंड फॉर द नॉन ब्राह्मण्स एंड ब्रह्मदेव इज लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण। देवदाना इज व्हाट, इट इज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल एंड पल्ली चंचंदम इज व्हाट, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। तो ये सब हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट विद रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ डायनेस्टी दिए हैं, उसको एम्बलम के साथ हमको इनकरेक्ट बचाना है यार, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, चेलास का यहाँ पे एम्बलम में क्या था, चेलास का जो चेरास है, चेरास, दिस चेरास इज रूल्ड बाय चोलास दिस रीजन, चेरास दिस रीजन, पांड्यास। तो चेरास का बो एंड एरो था सिंबल, बिल्कुल सही बात है। एंड चेरास के इंपॉर्टेंट रूलर की बात करूं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, सेन गुटुवन इंपॉर्टेंट रूलर थे। ही एस्टेब्लिश द कन्नगी कल्ट। पांड्या किंग के जो हमारे पास एम्बलम था उसमें टाइगर था क्या, नो। पांड्या के में क्या था, फिश था। चोलास के में क्या था, टाइगर। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पोर्ट सिटी क्या क्या था यार यहाँ पे चोलास के अंदर, कावेरी पट्टनम। दो इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे थे, राजा चोला एंड राजेंद्र चोला, जो कि प्रोमिनेंट चोलास थे। तो इनके में क्या था, टाइगर था चोलास के अंदर। इन कट क्या हो जाएगा, 2 और 3। चोला तो शेर जैसे थी, इसीलिए चोलास के में क्या होगा, टाइगर होगा। मछली पकड़ने वाले पांड्यास तो क्या होगा, फिश। एंड चेरास में क्या था, बो एंड एरो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पांड्यास डायनेस्टी। पांड्यन डायनेस्टी के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। पांड्यास आर मेंशन्ड इन दी कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड मेगास्थनीज इंडिका। कि स्टेटमेंट सही है भाई, कि पांड्यास के बारे में मेगास्थनीज ने अपने इंडिका पे लिखा है, अर्थशास्त्र जो लिखा है कौटिल्य ने उसमें मेंशन है क्या, पांड्यास का, बिल्कुल। बिकॉज दे आर अराउंड दी 300 सेंचुरी यार, 300 सेंचुरी बोल रहा हूँ, 300 BC। ओके, है ना। पांड्यास के बारे में सब चीज़ लिखा गया है, संगम लिटरेचर में इनके बारे में बताया गया है, पांड्यास के बारे में रामायण एंड महाभारत में ही बताया गया है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया है ना। कलिंगा किंग जो करवेलास के अंदर है, यहाँ पे पांड्यंस को, पांड्यन किंग के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है इनके बारे में। इबन बतूता विजिटेड दी पांड्यन एम्पायर। देखो भाई, इबन बतूता जो थे वो 13 सेंचुरी में आए थे, ठीक है। तो इस समय ये विजिट नहीं किए थे। मार्को पोलो जो थे वो विजिट किए थे, किसको, पांड्यन डायनेस्टी को। पांड्यन डायनेस्टी पावर डिक्लाइन विद द इन्वेजन ऑफ कालाब्रहास। कालाब्रहास जो थे उनके इन्वेजन के साथ जो पांड्यास था उनका पावर कम होने लगा, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। इसको डार्क एजेस के नाम से दिया गया है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है 1 और 3 ओनली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन। हमको पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो यहाँ पे अगर हमने इब्न बतूता की बात की तो इब्न बतूता के बारे में बताते हैं कि इब्न बतूता किसके समय ट्रैवल किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय यहाँ पे ट्रैवल किए थे, 1334। ये डेट इंपॉर्टेंट है। नाउ पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी है। पल्लवास स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू नाडूज। देखो पल्लवास जो थे ना, इट इज डिवाइडेड इनटू कोटम, है ना, कोटम्स। जो पल्लवा स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कोटम्स। कोटम्स वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑफिसर, जो कि कौन अपॉइंट करता था, किंग। ओके, द किंग प्रोवाइड्स लैंड ग्रांट टू द टेम्पल नोन एज देवदाना। लैंड ग्रांट टू टेम्पल इज कॉल्ड देवदाना। मैंने अभी बताया यहाँ पे यार, देवदाना मतलब लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, सो दिस इज करेक्ट। ओके, एक तरह से ब्राह्मण्स को दिया हुआ लैंड क्या बोलते थे, ब्रह्मदया। द पल्लवा इंस्क्रिप्शन डिपिक्ट्स द विलेज असेंबलीज कॉल्ड सभा एज वेल एज देयर कमिटीज। बिल्कुल सही बात है। पल्लवा पॉलिटी के अंदर देयर 3 इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल असेंबलीज, जिसमें एक ऊर होता था, एक सभा होता था, एक नगरम होता था, है ना। ऊर इज द नॉन ब्राह्मणिकल असेंबली। ओके, नगर इज असेंबली ऑफ मर्चेंटाइल ग्रुप।
एंड सभा के बारे में बताया गया, इट इज द विलेज असेंबली। सो करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है 2 और 3 इज करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ये ऊपर के समय में बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना मार्को पोलो वाला, तो मार्को पोलो पांड्यास को विजिट किए थे बिटवीन दी 288 टू 1293। उसमें बताया कि वह यहाँ पे डिफरेंट चीज़ के बारे में बताया कि कैसे यहाँ पे इंसिडेंट्स ऑफ सती देखने को मिलता था, पॉलीगैमी देखने को मिलता था, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ओके इसके साथ साथ मार्को पोलो ने पांड्यास के साथ साथ काकातियास को भी विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पल्लवास। पल्लवास के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। द ममेंदूर इंस्क्रिप्शन एंड द कुदुमलाई इंस्क्रिप्शन आर रिलेटेड टू द पल्लवास। ओके तो यहाँ पे ममंदूर इंस्क्रिप्शन एंड कुदुमलाई इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया जा रहा है। क्या ये किसके साथ, पल्लवास के साथ एसोसिएटेड हैं क्या? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। और यहाँ पे जो ममुंदरी इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर क्या बताया गया है, वोकल म्यूजिक के बारे में बात की जा रही है। एंड जो यहाँ पे बताया गया है महेंद्र वर्मन पल्लवा के अचीवमेंट के बारे में। एंड ये कुदुमलाई इंस्क्रिप्शन के बारे में, कुदुमलाई इंस्क्रिप्शन जो है वो म्यूजिकल नोट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता है। सेकेंड स्टेटमेंट है द सितनावसल पेंटिंग बिलोंग टू दिस पीरियड। जो सितनावसल पेंटिंग है ये 2nd सेंचुरी में यहाँ पे हमारे पास पेंट किया गया था। एंड यहाँ पे इट इज़ अ फिस्को पेंटिंग, इट इज़ अ फिस्को पेंटिंग, है ना। एक तरह से जो अजंता एंड भाग केव में है उसी प्रकार का यहाँ पे ये पेंट किया गया था। एंड इट इज़ अ जैन कॉम्प्लेक्स ऑफ केव्स। ओके तमिलनाडु के अंदर है ये। सो इट बिलोंग्स टू दिस पीरियड, बिल्कुल सही बात है। तो चोलास से पहले इस रीजन में कौन थे भाई? पल्लवास। चोलास तो 8th सेंचुरी में थे ना, 8th सेंचुरी में, इस दिन में चोलास चेरास एंड पांड्यास जो थे वो 8th सेंचुरी में थे। उससे पहले यहाँ पे पल्लवास थे इस रीजन में, अराउंड 300 BC की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, या फिर 2nd सेंचुरी की बात करें। पल्लवास वेर द कंटेम्पररीज ऑफ चालुक्यास। क्या पल्लवास जो थे वो कंटेम्पररी थे चालुक्यास के? बिल्कुल, यहाँ पे पल्लवास थे तो यहाँ पे चालुक्यास थे। सो दिस इज करेक्ट, है ना। एंड महेंद्र वर्मन 2 इज द कंटेम्पररी ऑफ हर्षवर्धना। ये याद रखना यार, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। महेंद्र वर्मन 2 वॉज द कंटेम्पररी ऑफ हर्षा। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेरास रूल ऑफ साउथ इंडिया। चेरास की बात करनी है भाई, लोकेशन हमेशा जरूरी है हर चीज़ को समझने के लिए। यहाँ पे चोलास थे, यहाँ पे चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे इन द 8th सेंचुरी। दे कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द केरला एंड वंजी। बिल्कुल, यहाँ पे केरला एंड वंजी एज देयर कैपिटल। वंजी इनका कैपिटल था क्या? बिल्कुल सही बात है यार, है ना, विथ कुरूर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? दे इशू गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन विद देयर बो एंड एरो एम्बल। बिल्कुल सही बात है, चेरास का गोल्ड बो एंड एरो एम्बल था। पांड्यास का यहाँ पे, चोलास का यहाँ पे टाइगर था। पांड्यास के सिंबल में क्या था भाई? फिश। इनमें बो एंड एरो था। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन इशू करते थे क्या भाई? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये गलत है, बिकॉज चेरास जो थे ना वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन नहीं भाई, लीड एंड कॉपर कॉइन यहाँ पे इशू करते थे।
दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंशिएंट हिस्ट्री पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। द पांड्यास पैट्रोनाइज द तमिल संगम एंड फैसिलिटेटेड द कंपाइलेशन ऑफ संगम पोएम। पांड्या जो तमिल संगम को यहाँ पे बढ़ावा देते थे क्या, बिल्कुल, एंड जो संगम पोएम के कंपाइलेशन को फैसिलिटेट करते थे पांड्यास। चोला वेंट इनटू डिक्लाइन विद द राइज ऑफ पांड्यास ऑफ मदुराई इन 9th सेंचुरी एंड वेयर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद देम। क्या ये सही है भाई? देखो भाई 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक चालुक्यास और बादामी देखने को मिला था, है ना, एंड पल्लवास ऑफ कांची यहाँ पे देखने को मिला। पांड्यास ऑफ मदुराई जो थे वो डोमिनेट करते थे पॉलिटिक्स ऑफ द साउथ इंडिया। बट पांड्यास एट द टाइम जैसे इन्वेड किए जो फर्टाइल लैंड थे ना कावेरी का, है ना, एंड विथ चेरास, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन देखने को मिला था। चेलास का नहीं, पांड्यास का। सो डिक्लाइन विद द राइज ऑफ पांड्यास का, चोलास का क्या हुआ था, राइज हुआ था भाई 9th सेंचुरी में। सो पांड्यास का डिक्लाइन हुआ था विद द राइज ऑफ चोलास इन द 9th सेंचुरी। उसका चोला एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था भाई 13th सेंचुरी तक। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं विथ रेफरेंस टू संगम एज। हमको संगम एज के बारे में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्लेव्स आर फाउंड मेंशन इन संगम एज। क्या संगम एज में स्लेव का मेंशन है यार? बिल्कुल, हमारे पास जो संगम एज है, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम एंड थर्ड संगम, ठीक है, तो 3 संगम हुए थे हमारे पास। तो फर्स्ट संगम, सेकंड संगम एंड थर्ड संगम। फर्स्ट संगम कहाँ पे हुआ था, मदुराई के अंदर। सेकंड संगम कहाँ पे हुआ था, कपदापुरम में। एंड थर्ड संगम कहाँ पे हुआ था, एट मदुराई, फिर से। ओके, सो क्या लिखा है, स्लेव्स वर मेंशन्ड इन द संगम एज। बिल्कुल सही बात है यार, कुछ रेफरेंस है कि स्लेव्स यहाँ पे देखने को मिलते थे, सोशल डिस्पैरिटीज होता था यहाँ पे। देयर वर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन पोइट्स इन द संगम एज। बिल्कुल सही बात है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन पोइट्स थे। लाइक हम बात करें, है ना, फीमेल पोइट्स अगर हम बात करें तो इसमें अवियार आते हैं, आती है, नाचिली यार आती है ना, बहुत सारे पोइट्स लाइक तोल्कापियम हो गया। इस रीजन में लड़का तो नहीं थे ये अवियार एंड नाचिलियार जो थे ये यहाँ पे लड़कियाँ थी, तो यहाँ पे वुमेन पोइट्स थे भाई। अरिमेदु, उरियार, कांचीपुरम, मदुराई वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन संगम एज। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। ओके, यहाँ पे क्राफ्ट्समैन देखने को मिलते थे, है ना, गोल्ड वर्क वहाँ पे तथा बीड वर्क होता था, टेक्सटाइल्स होते थे। ओके, एंड एज वेल एज नाइट मार्केट भी देखने को मिला था हमारे पास। मदुराई कांची स्पीक्स अबाउट दी, एक तरह से एक पोएम है जिसमें बताया गया है नाइट मार्केट के बारे में। एक चीज़ को याद रखना, कभी पूछा सकता है हमसे ये, मदुराई कांची में यहाँ पे नाइट मार्केट भी होता था, रात को यहाँ पे बाजार होता था यार। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। हमसे करेक्टली मैच पेयर पूछा रहा है, कुछ संगम थीम्स एंड लिटरेचर के बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। करेक्ट। तोल्कापियम जो है वो एथिक्स के बारे में बताता है क्या? तोल्कापियम जो है एथिक्स के बारे में बताता है क्या? नो, इट इज़ वर्क ऑन ग्रामर, ठीक है। एंड तोल्कापियम को लिखा किसने था? तोल्कापियार ने, ठीक है। थिरुकुरुल जो थे उन्होंने किसके बारे में लिखा था? ग्रामर के बारे में लिखा था क्या थिरुकुरुल ने? देखो थिरुकुरुल जो थे, है ना, उन्होंने किसके बारे में लिखा था? एथिक्स के बारे में। थिरुकुरुल जिन्होंने, है ना, एथिक्स के बारे में लिखा था, थिरुकुरल के अंदर एथिक्स के बारे में है। मणिमेगलाई इज एन एपिक, बिल्कुल सही बात है। मणिमेगलाई एंड शिलापदिक्रम आर दी एपिक, जो कि 15th 6th सेंचुरी में कंपोज किया गया था। शिलापदिक्रम बाई इलांगो,
है ना, मणिमेगलाई बाई सतनार। ओके, एंड शिलापदिक्रम में कोवलन, कन्नगी एंड माधवन के बारे में बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शिलापदिक्रम इज दी मणिमेगलाई, जो कि क्या है, एक लव स्टोरी है और लव अफेयर बोल सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संगम मीन्स द टर्म उमनार फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ये जो संगम मेज के समय उमनार जो टर्म है किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इट इज़ द सॉल्ट मर्चेंट। ठीक है ना। हमारे पास 3 जो फर्स्ट 3 सेंचुरीज थी कॉमन एरा की, है ना, उसको हम एक्सेप्टेड करते हैं संगम पीरियड। जो फर्स्ट सेंचुरी से मतलब फर्स्ट सेंचुरी मतलब जो सपोज करिए 0 BC है, यहाँ से जो फर्स्ट 3 सेंचुरीज हैं उसको हम संगम एज के नाम से यहाँ पे समझते हैं। एंड सेकेंड सेंचुरी जो BC से यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेनली छोड़ो उसको। बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे सॉल्ट मर्चेंट क्या बोलते थे, उमनार के नाम से जानते थे। ओके, और आपसे बोले कि चट्टू किसको बोलते थे, चट्टू इज द मोबाइल मर्चेंट्स। एंड तमिल क्राफ्ट्समैन को क्या बोलते थे भाई, तमिल क्राफ्ट्समैन को क्या बोलते थे यहाँ पे, और ट्रेडिड टर्म्स ये सब। ठीक है, सो जो बुलक कार्ट चलाते थे उनको यहाँ पे सॉल्ट मर्चेंट बोलते थे, उमनार्स। एंड यहाँ पे वनिकन जो है वो सब टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। एंड मगध आर्टिशंस क्या बोलते थे भाई, मणिमेगलाई। मणिमेगलाई ने मगध आर्टिशंस के बारे में बताया है, मराठा मैकेनिक्स के बारे में, मालवा स्मिथ के बारे में बताया, कारपेंटर्स के बारे में बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू तिरुकुरल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तिरुकुरल के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। इट वॉज कंपोज एज अ कंटेम्प्रेरी ऑन संगम लिटरेचर। तिरुकुरल को कंटेम्प्रेरी मानते थे क्या, है ना। तिरुकुरल मीन्स सेक्रेड कॉपलेट। तिरुकुरल का मतलब क्या होता है भाई, ये पूछा सकता है। ठीक है, सेक्रेड कपलेट्स को तिरुकुरल बोलते हैं। एंड इट इज कंपोज्ड एज कंटेम्प्रेरी ऑफ द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के साथ साथ इसको यहाँ पे कंपोज किया गया था क्या, तिरुकुरल को। एक तमिल वर्क है यार जिसको तिरुवल्लुर ने लिखा था 6th सेंचुरी में, है ना। एंड संगम लिटरेचर के कंटेम्प्रेरी था क्या, नो। संगम लिटरेचर तो फर्स्ट सेंचुरी को बोलते थे, इट इज इन 6th सेंचुरी। It divides it to, or it is divided into 3 parts related to virtue, government and law। बिल्कुल सही बात है, तिरुकुरल को यहाँ पे 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ओके, अर्चू क्या बोलते हैं, अरम। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को बोलते हैं उरूल। एंड लव क्या बोलते हैं, कमम। करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। बृहदेश्वरा टेम्पल इज़ ए हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है यहाँ पे ये जो है 8 to 12th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड ये शिवा का टेम्पल है क्या, विजयाला टेम्पल के स्टाइल में है, तंजावुर के अंदर है। एंड इज डेडिकेटेड टू शिवा, बिल्कुल सही बात है, हिंदू टेम्पल है यार। एंड तमिलनाडु में है तंजावुर, और इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इंडिया। द्रविड़ आर्किटेक्चर में है भाई ये। दी ऐरावतेश्वरा टेम्पल एट दरासुरम वॉज बिल्ड बाई ग्रेट चोला किंग राजा राजा। है ना, ऐरावतेश्वर टेम्पल को राजा राजा ने बिल्ड किया था क्या, बिल्कुल राजा राजा। जो राजा राजा 2 है वही को राजा राजा भी बोलते हैं। तो इन्होंने ऐरावतेश्वर टेम्पल को बनाया था, एक मास्टरपीस है भाई।
है ना, एक तरह से बहुत ऊंचा है ये। कहाँ पे है ये? धारासुरम में है। दी पापनाथ टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी बाय राजेंद्र चोला III। गलत बात है यार, बिकॉज दी पापनाथ टेम्पल जो है 8th सेंचुरी में बनाया था, है ना। किसके द्वारा बनाया गया था भाई? इट इज चोलास के अंदर नहीं, इसको चालुक्यास के अंदर बनाया गया था। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, विद रेफरेंस टू संगम लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संगम लिटरेचर के बारे में हमको करेक्ट बताना है। संगम टेक्स्ट आर रिलीजियस टेक्स्ट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिचुअल्स ऑफ हिंदू। संगम टेक्स्ट जो है वो हमको रिचुअल्स ऑफ हिंदू के बारे में बताते हैं। नो भाई, दिस आर दी अर्लीस्ट अवेलेबल तमिल लिटरेचर, है ना। ये कैसे तमिल पोइट्स थे? इट इज एसोसिएटेड विद तमिल पोइट्स दैट फ्लोरिश इन दी साउथ इंडिया। ओके, सो ये जो है ये वैदिक टेक्स्ट से डिफरेंट है यार, है ना। इट डज नॉट कंटिन्यू रिलीजियस लिटरेचर यार, इट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स। संगम लिटरेचर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड विथ यवनास, दैट इज फॉरेनर्स के साथ जो ट्रेड था उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है ना। यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट्स के बारे में बताया गया कि कावेरी पट्टनम कैसे एक फ्लोरिशिंग एग्जिस्टेंट करता था, है ना। एंड जो ट्रेड था, है ना, उनके साथ जो फॉरेनर्स इनको यवनास बोलते थे, उनके साथ ये कैसे ट्रेड करते थे, है ना। गोल्ड एंड सप्लाइंग वाइन एंड वुमेन स्लेव्स टू द नेटिव्स, ये यहाँ पे देखा जाता है हमको, इसमें लिटरेचर में लिखा हुआ है। करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। सो Uttiramirud inscription provide details of the formation and function of village council in the Chola administration. Uttiramirud inscription जो है वो फंक्शन ऑफ विलेज काउंसिल के बारे में बताता है क्या? कि स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। दो इंस्क्रिप्शन जो कि हमारे पास, है ना, पराकांता 1 के साथ एसोसिएटेड हैं, है ना। वो एक उत्तरमिरूड इंस्क्रिप्शन है जो कि हमारे पास विलेज काउंसिल के बारे में बताता है, फॉर्मेशन एंड फंक्शन के बारे में बताता है। बिल्कुल सही बात है। देयर वॉज नो विलेज ऑटोनॉमी एंड द किंग वॉज अल्टीमेट डिसीजन टेकर। ना भाई ना, सिस्टम ऑफ विलेज ऑटोनॉमी था, विद सभास एंड कमिटीज़ देखने को मिलते थे। सो डिसेंट्रलाइजेशन जो पहली बार हमको यहाँ पे देखने को मिला था वो किसके समय था? चोलास के समय था। द नेवल अचीवमेंट ऑफ द तमिल ड्रास्टिकली डिटेरेटेड अंडर द चोलास। बच्चे लोगों को पता था, सबको बताया बच्चों की यार देखो, चोलास जो थे अपने नेवल एक्सपांडिशन की वजह से जाने जाते थे। ये इंडोनेशिया तक यहाँ पे एक्सपांड किया था, इनकी नेवी, इनकी ताकत थी यार। सो ये गलत है। एंड कुदावलई सिस्टम इज एसोसिएटेड विद चोला एडमिनिस्ट्रेशन। कुदावलई सिस्टम क्या है भाई? कुदावलई जो उत्तरमिरूड इंस्क्रिप्शन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास अकाउंट देता है अबाउट द चोला, है ना। यहाँ पे बताया गया कि एक यूनिक फीचर था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का चोलास के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? कुदावलई सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता था? रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे भाई हर वार्ड से एक विलेज के अंदर, जो कि इलेक्ट किया जाता था थ्रू दिस सिस्टम। सो इट इज़ द एसोसिएटेड विद चोला एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 और 4, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या यार, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पल्लवा किंगडम। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करनी है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट? पल्लवा किंगडम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पल्लवा इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकवेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक। पल्लवास ने रॉक से टेम्पल बनाने का आर्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल सही बात है यार। जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था उसमें यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था ये। मोनोलिथिक रथास आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही बात है। जो पल्लवा आर्किटेक्चर से मोनोलिथिक रथास एंड मंडपास को बनाया जाता था, जो कि हमको मामलापुरम में देखने को मिलता है यार। Descent of Ganga or Arjuna appearance at Mahabalipuram is one of the best example of the art and architecture of the Pallavas। बिल्कुल सही बात है ना। डिसेंट ऑफ गंगा या फिर अर्जुना का जो पिनेंस है महाबलीपुरम में, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पल्लवास के यहाँ पे एग्जाम्पल है। ऑल्सो द कैलाशनाथ टेम्पल है
एट कांची एंड द सो टेम्पल एट मामलापुरम, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे ये जो है ना आर्ट को एक जो हमारे पास कैलाश नाथ टेम्पल है जिसमें एक पत्थर को काट के पूरा मंदिर बनाया गया है। वो इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये भी सही एग्जाम्पल है, मामलापुरम के अंदर जो अर्जुना का पिनेंस है। दिस आर द आर्किटेक्चर्स ऑफ पल्लवास। करेक्ट है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन रिलेशन टू 900 AD अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन साउथ टू नॉर्थ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। नीचे से ऊपर साउथ टू नॉर्थ करना है, ठीक है, 900 AD में, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे में क्या होगा यार, तो जो काराकोटा है ये कायन डायनेस्टी कश्मीर में है। प्रतिहारास जो थे वो कहाँ पे थे, है ना, गुजरा प्रतिहारास जो थे वो कहाँ पे थे भाई, साउथ वेस्ट राजस्थान में। पलास जो थे वो बंगाल में। राष्ट्रकूट जो थे वो कहाँ पे थे भाई, चालुक्य के फ्यूडिटरी थे तो ये डेक्कन के अंदर थे। सबसे पहले साउथ में देख राष्ट्रकूट आ जाएंगे, फिर इधर पाला है, ओके, फिर यहाँ पे पालास आ जाएंगे, पालास के ऊपर यहाँ पे प्रतिहारास, फिर काराकोटा लास्ट में, काराकोटा लास्ट में आ जाएगा सबसे नॉर्थ में। तो वन ही सबसे नॉर्थ, तो वन सबसे नॉर्थ में आएगा भाई, ठीक है, तो वन सबसे नॉर्थ में आएगा। आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रतिहारा रीजन। प्रतिहारा की बात करें जो कि यहाँ पे देखो भाई, प्रतिहारा जो थे वो राजस्थान वाले रीजन में राज करते थे। डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हरिश्चंद्र। ये जो प्रतिहारा डायनेस्टी था उसको किसने चालू किया था, गुजरा प्रतिहारा को, है ना। एक तरह से ये पास्चलिस्ट थे एंड फाइटर्स से, गुजरात मीन्स पास्चलिस्ट एंड प्रतिहारा मीन्स फाइटर्स। ये हमारे पास स्टार्ट किया था, फाउंडेड बाय दी हरिश्चंद्र, जो कि जोधपुर के अराउंड स्टार्ट हुआ था। अंडर दी नागभट्ट वन, द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ मौर्यंस। देखो भाई, अंडर भोजा जो कि महेंद्र पाला के यहाँ पे क्या थे, सक्सेसर थे, ठीक है। तो महेंद्र पाला इज नॉट फ्रॉम दी पाला डायनेस्टी भाई, ही वॉज फ्रॉम दी गुजरा प्रतिहारस। तो नॉट नागाभट्टा वन, जो सबसे ग्रेटेस्ट लीडर थे वो कौन थे भाई, भोजा। अंडर भोजा जो थे ये मौर्यन डायनेस्टी के जितना बड़ा हो गया था, है ना। एक्सटेंट इज सिमिलर टू दी गुप्तास नॉट मौर्यास। पहली बात तो ये गुप्तास के जितना हो गया था एट टाइम ऑफ महेंद्र पाला। ओके, महेंद्रपाला कोर्ट वॉज एडोन बाय राजशेखर हु वॉज एन एमिनेंट संस्कृत पोएट। बिल्कुल सही बात है, राजशेखर एक संस्कृत पोएट जो कि महेंद्रपाला के समय यहाँ पे थे, है ना। महाराजा धीराजा बोलते थे इनको, दैट इज द किंग रेट ऑफ द किंग। करेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। 18 का आंसर हो जाएगा बी। 19 है, he initially suffered defeat at the hand of the Pratiharas and Rashtrakuta. He greatly expanded the boundaries of the empire and made the Pala prominent powers in the northern and eastern India, है ना। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया मतलब कौन सा रीजन भाई, इस रीजन में थे पालास, ठीक है। ही फाउंडेड द विक्रमशिला मोनेस्ट्री नियर द भगलपुर इन बिहार। तो विक्रमशिला को फाउंडेड करने वाले आपको एक ही आदमी दिमाग होना चाहिए, धर्मपाला, ठीक है। धर्मपाला इज फ्रॉम द पाला डायनेस्टी बट द महेंद्रपाला इज नॉट फ्रॉम पाला, ही वॉज फ्रॉम राष्ट्रकूट, ओके, ये पता होना चाहिए। ही रिनाउंड 8th century बुद्धिस्ट स्कॉलर संत्राक्षिता who is also considered about an abbot of Nalanda belong to his region. Identify the Pala king from the option. He was धर्मपाला। पहले उनको हार मिली थी यार प्रतिहारा से, राष्ट्रकूट से, है ना।
बट लेटर ही कंकर्ड लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड पाला एम्पायर को बहुत बड़ा बना दिया। एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इन्होंने फाउंड किया था। तो विक्रमशिला इज फाउंडेड अंडर धर्मपाला। ओके, विक्रमशिला मोनेस्ट्री के साथ साथ इन्होंने सोमपुरी मोनेस्ट्री भी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पाला डायनेस्टी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पाला डायनेस्टी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे कैट पूछा रहा है। द पाला एम्पायर लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंस नोन एज भुक्तिस एंड गवर्न बाय ऑफिशियल नोन एज उपरिकास। लैंड में डिवाइड करते इसको भुक्तिस बोलते थे, एंड जो ऑफिसर्स थे उनको हम क्या बोलते थे, उपरिकास बोलते थे। क्या पाला के अंदर उपरिकास। क्या ये सही है भाई? देखो भाई ये सही है बिल्कुल। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम गुप्तास। क्या गुप्तास से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंस्पायर्ड था? बिल्कुल, है ना। मतलब एक तरह से जो पावर कंसंट्रेट है इन द हैंड ऑफ द किंग और मोनार्च, बट एक तरह से इसको थोड़े से डिसेंट्रलाइज की फॉर्म में मोस्ट बिकॉज गुप्ता ने देखा कि कैसे, है ना, मतलब पारस ने देखा कैसे गुप्ता जो थे वो बहुत एफिशिएंटली मैनेज किए जाते थे, तो इसीलिए वहाँ पे लैंड को डिवाइड किया जिसको हम भुक्तिस कहते थे, और उसमें जो ऑफिशियल राज करते थे उसको हम बोलते हैं उपरिकार। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा 20 का सी। क्वेश्चन 21 क्या यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतवाहनास। हमको सतवाहनास की बात करनी है, जो कि आज के ज़माने में जो हमारे पास देखने वाले रीजन के यहाँ पे रूल करते थे। दी कंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न ऑफ मौर्यास। जो सतवाहनास थे उन्होंने मौर्यंस के ही एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न को यहाँ पे इस्तेमाल किया, बिल्कुल जो अशोका के टाइम्स में था। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट था उनको आहार्स में डिवाइड किया गया था। इसमें ऑफिशियल्स जो थे अमात्यास महामतास को यहाँ पे अपॉइंट किया, तो बिल्कुल सही बात है यार। एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो विलेज था, है ना, जो कि किसके चार्ज में था, गुलमी का, जो कि विलेज हेड थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। कल्याणी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सतवाहनास जो थे, है ना, उनके समय यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में, ये हमारे पास सतवाहनास का रीजन है ना, तो यहाँ पे ये वेस्ट कोस्ट में यहाँ पे कल्याणी जो था एक इम्पॉर्टेंट कोस्ट था भाई, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। 21 का आंसर हो जाएगा सी। 21 क्या है यार, 22 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम एज। संगम एज के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। दे हैड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन्स एंड एक्सपोर्टेड परफ्यूम ज्वेल्स आइवरी एंड डायमंड टू देम। क्या ये रोमन्स के साथ ज्वेलरी, परफ्यूम, आइवरी, डायमंड्स को एक्सपोर्ट करते थे भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। ओके, दी ब्राह्मण्स एंजॉयड नो स्पेशल प्रिविलेज इन दी सोसाइटी। क्या संगम एज में ब्राह्मण्स का स्पेशल प्रिविलेज नहीं था भाई? बिल्कुल सही बात है ना। सोशल क्लासेस इन संगम पीरियड इज नॉट मार्क्ड बाय हायर एंड लोअर रैंकिंग, है ना, जैसे नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में ऐसा नहीं था कुछ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज बेटर देन इन नॉर्थ इंडिया एंड देर वॉज एब्सेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सती। देखो भाई, वुमेन जो थे संगम पीरियड में वो एजुकेटेड थे, है ना, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज थे, बट चाइल्ड मैरिज वॉज एब्सेंट, बट द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवेलेंट यार। सो ये तिप्पियादल ने यहाँ पे, इट वॉज नोन एज तिप्पियादल इन तमिल। सो ये देखने को मिला था, तो इनकरेक्ट है भाई, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तमिल किंगडम्स। हमको तमिल किंगडम्स के बारे में पूछा जा रहा है। अनलाइक दी चोलास, दी पांड्यास कुड नॉट रियलाइज सब्सटेंशियल रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर एज वेल एज ट्रेड। चोलास जो थे वो एग्रीकल्चर और ट्रेड से बहुत ज़्यादा पैसा लाते थे, बट पांड्यास जो थे वो नहीं लाते थे। ऐसा लिखा है क्या? नो। पांड्या रूलर के पास एक नंबर ऑफ इरीगेशन के सोर्सेज थे भाई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फ्लरिश करता था पांड्यास के समय। दिस इज इनकरेक्ट। मलिक कफूर इन्वेडेड दी पांड्या किंगडम। बिल्कुल सही बात है। जब दिल्ली सल्तनत था तो उस समय मलिक कफूर ने यहाँ पे इन्वेड किया था साउथ मोस्ट किंगडम्स को, जिसमें पांड्यास को भी इन्वेड किया था, जो कि सिटी क्या था इनका, सिटी ऑफ मदुराई। मदुराई टेम्पल को यहाँ पे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जो था उसको लूट लिया इन्होंने। विलेज असेंबलीज अंडर द चोला।
collected a tax called एरियम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूशन। जो विलेज असेंबलीज थे चोला के अंदर, उसमें एरियम कलेक्ट किए जाते थे। क्या टैक्स कलेक्ट जिसको एरियम बोलते थे। क्या देखो, चोला हस अंडर टू मेजर्स टू इम्प्रूव द इरीगेशन सिस्टम, है ना। एंड विलेज असेंबलीज जो चोलास के थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उसको एरियम बोलते थे। एंड इट वॉज यूटिलाइज फॉर रिपेयरिंग इरीगेशन टैंक and not for the maintenance of learning institution, it for utilized for repairing of irrigation tank। तो इनकट हमसे पूछा है, तो इनकट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद रेफरेंस टू टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द चोलास। चोलास के बारे में टैक्सेशन सिस्टम की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। टैक्स असेसमेंट विद द हेल्प ऑफ सर्वे वॉज डन बाय लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट। जो टैक्स असेसमेंट था वो क्या लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट करता था भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। है ना। वेल ऑर्गेनाइज टैक्स कलेक्टिंग मैकेनिज्म देखने को मिला था हमारे पास चोलास के अंदर। देयर वॉज डिटेल डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द टैक्स सेंट्रल टैक्सेस एंड लोकल सेस। बिल्कुल सही बात है, लोकल सेस और सेंट्रल टैक्सेस में यहाँ पे डिफरेंस था। सेंट्रल अथॉरिटीज जो थे उनके पास फुल असिस्टेंस था इन एनफोर्सिंग देयर डिमांड, बट लोकल अथॉरिटीज़ भी यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसको लोकल सेस बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस था। लैंड टैक्सेस वेर स्टैंडर्डाइज अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ अदर टैक्स रिलेटेड टू लैंड। बिल्कुल सही बात है, जो लैंड टैक्सेस थे वो स्टैंडर्डाइज थे, मतलब टैक्स वाला सिस्टम था चोला के अंदर वो बहुत एलाबोरेट था, है ना। यहाँ पे लैंड टैक्सेस को हम कदमाई भी बोलते हैं। तो ये जो कदमाई है वो स्टैंडर्डाइज था अलॉन्ग विद स्मॉल वंस जो लैंड के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जगह बोथ 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन 25 है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट रिगार्डिंग द किंग ऑफ द चालुक्यन पीरियड एंड देयर अचीवमेंट। किंग की बात करनी है चालुक्यन पीरियड में और उनके अचीवमेंट की बात हमको करनी है यार। सो पुलकेशिन द वन फाउंडर थे चालुक्य के, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग है ना, फाउंडर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशिन द वन एंड पुलकेशिन द सेकंड इज आल्सो द मेंबर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। सो 1 का आंसर हो जाएगा बी। एंड कीर्तिवर्मन वन, कीर्तिवर्मन वन जो थे वो एक तरह से इन्होंने क्या किया था, कंसोलिडेट किया था पल्लवा फोर्स को, मतलब पल्लवा फोर्स को बाहर निकाला था। एंड जो कीर्तिवर्मन वन की बात की जा रही है, सो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट दी बनवासी एंड नालास ऑफ बिहार और बस्तर, सॉरी, एक्सपांड किया था किंगडम को बाय वॉर अगेंस्ट दी कदम्बास ऑफ बनवासी एंड नालास ऑफ बस्तर। सो ये हो जाएगा 2। विक्रमादित्य वन, इन्होंने इन्वेट किया था पाला को एंड जो अरब इन्वेजन था उसको भी यहाँ पे रिपेल किया था। सो ये हो जाएगा 3। विक्रमादित्य 2, विक्रमादित्य 2 जो थे वो लास्ट चाला रूलर थे। who defeated दी दांती दुर्गा, है ना। एंड कीर्तिवर्मन 2 जो थे वो यहाँ पे लास्ट चालुक्य रूलर थे अब बदामी, जिन्होंने दांती दुर्गा को डिफीट किया। ओके। विक्रमादित्य वन जो थे ना, ये विक्रमादित्य वन जो थे ना, उन्होंने क्या किया था यार, विक्रमादित्य वन ने एक तरह से कराची को मतलब एक तरह से ये पल्लवा के थे, पल्लवा को वापस किया एंड जो पल्लवास के जो मतलब पल्लवास को हराया विक्रमादित्य वन ने, एंड जो कांची थी उसको यहाँ पे लूट लिया ना। सो ये विक्रमादित्य वन का क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे होगा विक्रमादित्य वन, ये 3 होगा। एंड कीर्तिवर्मन 2 ने क्या किया था, रिपील किया था अरब इन्वेजन को। विक्रमादित्य 2 ने क्या किया था, रिपील किया था अरब इन्वेजन को। एंड जो विक्रमादित्य 2 थे ये लास्ट रूलर थे यार, लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य। सो ये हो जाएगा 5। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा यहाँ पे बी, 2 का क्या हो जाएगा डी, 1 का बी, 2 का डी, आंसर हो जाएगा ए। तो ये हमने क्वेश्चंस की बात किया रिगार्डिंग दी चोलास, हमने रिगार्डिंग क्वेश्चंस की बात की, पल्लवास की, चालुक्यास की,
है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया हमने, हर इंपॉर्टेंट चीज़ को जो हमको याद रखना है, फैक्चुअल चीज़ों को यहाँ पे कवर किया, क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। चीज़ों को देखो यार, बुक से सब पढ़ते हैं बट दिमाग में रखना है, इस दिन में आप पढ़ कितना भी एग्जाम में आप उसको रेप्लीकेट ना कर पाओ तो बेकार। ये हमने क्वेश्चन बनाया है जिससे दिमाग में याद तक रहे, बार बार देखने से चीज़ें याद रहती है। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में दिमाग में रखना है चीज़ों को, बिकॉज आखिर एग्जाम में तो एमसीक्यू से सॉल्व करना है।